अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 कॉमर्स। कल मैंने आपके लिए डिवेंचर का वन शॉट वीडियो बनाया। आज मैं आपके लिए शेयर्स चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। शेयर्स चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, फॉर फीचर, प्रोराटा, परचेज कंसिडरेशन हम नहीं पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि जो डिवेंचर का परचेज कंसिडरेशन था सेम टू सेम शेयर में है, सेम, कुछ अलग नहीं है। बस जो आप लोग टू शेयर कैपिटल लिखते थे, आपको जो डिबेंचर लिखते थे टू परसेंटेज डिबेंचर, उसमें आपको लिखना पड़ेगा टू शेयर कैपिटल। बाकी पूरा प्रोसेस, पूरा एंट्री सेम टू सेम। तो परचेज कंसिडरेशन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ेंगे सिर्फ आपका क्या नाम था उसका, फॉर फीचर, प्रोराटा और आपका कोलैटरल सिक्योरिटी। बस आपका पूरा शेयर्स कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, एक बार चेक कर बोर्ड कितना कवर हो रहा है। पूरा ऊपर, ठीक है, और नीचे, ओके। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे फॉर फीचर, और इसमें सबसे पहले मैं आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन, प्रोराटा का जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स में आएगा, फॉर फीचर के क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स में आएंगे। इसमें आपको 3 एंट्री बनाना पड़ेगा, फॉर फीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं फॉर फीचर, वो बुक किसके पास है जिसमें टिक किया था मैं? ले बोल, वो बुक कहां पर है? तेरे पास है? क्वेश्चन नंबर, फॉर फीचर का ही टॉपिक है ना, उसके पहले का टॉपिक देख ले, मैं कोई क्वेश्चन टिक तो नहीं किया हूं। सही है। अच्छा, मैं इसका भी एंट्री बता देता हूँ। एक बच्चे ने बोला कि सर आप क्वेश्चन में जाने से पहले एंट्री बता दो जैसे आप बताते हो, तो चलिए मैं बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन में आता हूँ। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए, इसमें 7 रुपए मिला और 3 रुपए नहीं मिला। 7 रुपए मिला और 3 रुपए नहीं मिला, तो इसका एंट्री फॉर फीचर का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए। शेयर कितने का था? 10 रुपए, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो मिल गया। कितना रुपए मिल गया? तो शेयर फॉर फीचर में 7 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स मतलब जो पैसा नहीं मिला, 3 रुपए नहीं मिला। नरेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड, डन, सो इजी। ऊपर में आएगा टोटल, जो मिला वो भी क्रेडिट, जो नहीं मिला वो भी क्रेडिट। अगला केस, मान लीजिए शेयर 10 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने कॉल किया 8 रुपए, 8 कॉल्ड, ध्यान से देखना है इसको, 8 कॉल किया कंपनी ने, जिसमें से 3 रुपए नहीं मिला। बताइए, कंपनी ने कॉल किया 8 रुपए। जब क्वेश्चन में, अनिरुद्ध बोर्ड में देख, जब क्वेश्चन में इस तरह से आए कि इतना कॉल किया, तो कितने का शेयर है वो मत लेना, जितना कॉल किया है उतना लेना। कॉल कितना किया? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 10 नहीं आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितना आएगा? 8। 8 में से 3 नहीं मिला, तो मिला कितना? 5। तो शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा 5, और कॉल्स इन एरियर्स में कितना जाएगा? 3। तो बच्चों याद रखना, जब कॉल करेगा तो फिर जो कॉल किया है उसको टोटल में डालना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान रखना इसको। ठीक है, आगे। अब मैं आपको प्रीमियम वाला सिखाऊंगा, तो पार वाला मैंने सिखा दिया, अब मैं आपको प्रीमियम वाला सिखा देता हूं।
हेलो। हाँ, मेरा तो पता ही था। किस किसमें? उसमें कोई आता है? ठीक है। हम्म। मान लो 10 का शेयर और 2 रुपए प्रीमियम, कितना हो गया शेयर? 12 रुपए। अभी नहीं उठा। 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम, कितना रुपए हो गया? 12। अब मान लो इसमें एप्लीकेशन 5 रुपए, अलॉटमेंट भी 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए में 2 रुपए अगर प्रीमियम का मैं निकाल दूं, कितना बचा? 3 रुपए का अलॉटमेंट और 2 रुपए का प्रीमियम। कॉल 5 5 12 में 10 रुपए निकल गया। कॉल कितने रुपए का? 2 रुपए। अब इसमें मान लो कॉल नहीं मिला, कॉल नहीं मिला, मतलब जो नहीं मिला उसके ऊपर का सब मिल गया। अगर कॉल नहीं मिला, एप्लीकेशन भी मिल गया, अलॉटमेंट भी मिल गया। तो अगर प्रीमियम मिल जाए उसको जर्नल में शो नहीं करते। तो बताओ, अलॉटमेंट मिल गया मतलब प्रीमियम भी मिल गया, और प्रीमियम मिल जाता है तो उसको शो। तो 12 रुपए में से 2 रुपए उड़ा दो, कितना बचा? 10। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितना आएगा? 10। शेयर फॉरफीचर में जो मिल गया, एप्लीकेशन का 5, अलॉटमेंट का 3, ये दो नहीं लेना है क्योंकि प्रीमियम मिलने से शो नहीं होता। तो 5 और 3 8। तो शेयर फॉरफीचर में कितना मिल गया? 8। और कॉल सिनेरियर जो नहीं मिला, 2। यानी प्रीमियम अगर मिल जाता है, ना वो डेबिट में शो होगा, ना वो क्रेडिट फॉरफीचर में शो होगा। केस 1। अगला केस, मान लो सपोज सिर्फ एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट भी नहीं मिला, कॉल भी नहीं मिला। अब बताओ मेरे को, अब अगर अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, और प्रीमियम नहीं मिलने से उसको शो करते हैं। तो एंट्री क्या होगा, ध्यान से देखना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें मैं 12 नहीं डालूंगा बच्चों, कितना डालूंगा? 10। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रुपए प्रीमियम में था? 2 रुपए। यानी प्रीमियम नहीं मिलने से उसको डेबिट करके शो करते हैं। ग्रेसी बोर्ड में देखो, टू शेयर फॉर फीचर जो मिल गया, सिर्फ एप्लीकेशन मिला, 5। टू कॉल्स इन एरियर्स, कितना रुपए नहीं मिला? अलॉटमेंट का 5, कॉल का 2, 7। देखिए पूरा प्रीमियम भी ले रहा हूं ना, नहीं मिलने से शो करना पड़ेगा डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। इधर भी 12, इधर भी 12। लालू खा गया बिहार का चारा। खैर, समझ आ गया आपको? तो ये मैंने आपको बेस बता दिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चन में आ जाए, मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं आपको उन्हीं को प्रैक्टिस करना है, आपका उसी के अंदर से आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, वो फॉरफीचर रीइशू, रीइशू वाला भी है ना? बढ़िया। क्वेश्चन बोल, क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं जो बुक से करा रहा हूं वो है इस एडिशन की बुक 2024-25 की, और वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 51। क्वेश्चन बोल।
3000 शेयर्स forfeited of 10 rupee each. आगे at a, मन्नत बात मत करो, at a premium of 2 rupees. आगे for non payment of फर्स्ट कॉल. कितना रुपए? आगे फाइनल कॉल 3, मांगा ही नहीं कंपनी ने. आगे ये देख, तुम्हें दिख रहा है 2000 शेयर्स रीइशूड. आगे फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपए में. बस बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो. ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, फॉर फ्यूचर का कैसा भी 3 नंबर का क्वेश्चन आज आप नहीं फंसोगे, ये मेरा एश्योरेंस है आपको. तो ध्यान से देखना. सबसे पहले तो शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए. प्रीमियम 2 रुपए. 10 प्लस 2 कितना होता है? 12 रुपए. अब इसमें फाइनल कॉल 3 रुपए मांगा ही नहीं कंपनी ने. कंपनी ने जो कॉल मांगा नहीं, मुझे उसको लेना नहीं. तो इस 12 रुपए में से 3 रुपए माइनस, कितना रुपए लेके चलूं? 9 रुपए लेके चलना है. 3 रुपए क्यों माइनस हो गया? कंपनी ने वो मांगा ही नहीं. जो मांगा नहीं मुझे उसे लेना नहीं. तो 12 में से 3 गया, कितना रुपए लेके चलना है मेरे को? 9. अब इस 9 रुपए में 2 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं मिला. 9 रुपए में 2 रुपए का फर्स्ट कॉल, तो मिला कितना? 7. और बच्चों मैंने क्या बोला था? सीक्वेंस होता है एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट और फिर कॉल. और प्रीमियम कहां घुसा होता है? अलॉटमेंट. अगर कॉल नहीं मिला मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गया, यस और नो? अगर अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया, और प्रीमियम मिलने से उसको शो नहीं करते. मतलब इस 9 रुपए में से 2 रुपए और माइनस हो जाएगा. इस 9 रुपए से 2 रुपए और माइनस हो जाएगा. कितना रुपए लेके चलना है मेरे को? 7 रुपए. इस 7 रुपए में 2 रुपए नहीं मिला, तो मिला कितना? 5. एक बार और समझा देता हूं आपको. 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम, 12 रुपए. 12 रुपए में 3 रुपए मांगा ही नहीं, लिखा हुआ है नॉन, ये फाइनल कॉल नॉट मेड, ये क्रॉस करके लिखा है. इसका मतलब फाइनल कॉल कंपनी ने मांगा ही नहीं. फाइनल कॉल नॉट मेड. कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, तो जो मांगा नहीं मुझे उसको लेना नहीं. तो 12 में से 3 काटे, कितना रुपए लेके चलूं? 9. अब इसमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला. फर्स्ट कॉल नहीं मिला मतलब ऊपर का एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया. प्रीमियम किसमें घुसा होता है? अलॉटमेंट में. अगर अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया, और प्रीमियम मिल जाने से उसको शो नहीं करते. तो 9 रुपए में से 2 रुपए प्रीमियम का और काट दिए, बचा कितना? 7. 7 रुपए में 2 रुपए नहीं मिला, तो मिला कितना? 5. क्लियर? अब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे. क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ? 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम, 12 रुपए. 12 में 3 रुपए मांगा ही नहीं कंपनी ने, तो बचा कितना? 9 रुपए में कॉल नहीं मिला. कॉल नहीं मिला मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गया, और जो मिल जाता है अलॉटमेंट के साथ होता है प्रीमियम, मतलब प्रीमियम भी मिल गया. प्रीमियम मिलने से शो नहीं करते. तो 9 में से 2 काटा, कितना बचा? 7. 7 में से 2 रुपए नहीं मिला, तो मिला कितना? 5. बस. अब प्रीमियम मिल चुका है तो उसको जर्नल में शो नहीं करेंगे. फॉरफीचर का ये जो 3 नंबर में है बच्चों, इसमें 3 एंट्री बनती है: फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व. तो पहला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपए लेके चलना था? 7 रुपए. नंबर ऑफ शेयर 3000, तो 7 इंटू 3000 कितना हो गया?
21,000। टू शेयर फॉर फीचर, 7 रुपए में 2 रुपए नहीं मिला तो मिला कितना? 5। तो 5 × 3,000 कितना? 15,000। टू कॉल्स इन एरियर्स, जो नहीं मिला, 2 × 3,000 जो कितना होता है? 6,000। नरेशन बी शेयर्स फॉरफिटेड, ये बन गया पहला एंट्री। अब दूसरा एंट्री जो री इशू का है, फॉरफिट के बाद अगला एंट्री किसका होगा? री इशू का। 2,000 शेयर री इशू हुए बच्चों, ये देखते भैया 2,000 दिख रहा है। 3,000 शेयर जब्त हुआ, पर री इशू कितना शेयर हो रहा है? 2,000 10 रुपए में। शेयर का कीमत भी 10 रुपए है और री इशू भी कितने में हो रहा है? 10 रुपए। ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 × 10 20,000। टू शेयर कैपिटल, इसमें भी कितना आएगा? 20,000। नरेशन बीइंग शेयर्स रीइशूड। एट पर बात मत करो बच्चों, अगर नुकसान होता तो वो डेबिट हो जाता। मान लो क्वेश्चन में बोलता है 7 रुपए में रीइशू हो रहा है, कितने रुपए में? कितने का नुकसान होता? 3। बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 × 7, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2,000 × 3, टू शेयर कैपिटल में दोनों का टोटल। अगर नुकसान होता तो क्या हो जाता? डेबिट। और फायदा होता तो क्या हो जाता? क्रेडिट। मान लो 13 रुपए में रीइशू होता, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 × 13, टू शेयर कैपिटल 2,000 × 10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,000 × 3। मतलब नुकसान है तो डेबिट हो जाता, फायदा है तो क्रेडिट। अब फाइनल एंट्री क्या होता है? जितना रुपए फॉरफिट हुआ उसमें से नुकसान को क्या करते हैं? माइनस। और एक बात बच्चों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका देख भाई ये दिख रहा है, अगर फॉरफिट और री इशू मैच ना हो तो एक फॉर्मूला लगता है, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट टीएफए, टोटल फॉरफिटेड शेयर टीएफएस इंटू री इशूड शेयर आरएस। अगर फॉरफिट और री इशू मैच ना हो, बताओ ग्रेसी, मैं बोर्ड में देखने बोल रहा हूं, फॉरफिट 3,000 दिख रहा है ना भाई, री इशू 2,000, तो बताओ बच्चों क्या 3 और 2 मैच हो रहा है? क्या मैच नहीं हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना रुपए जब्त हुआ था? 15,000। अबे इधर करो, दिखेगा देख तो इधर, 15,000। टोटल फॉरफिटेड शेयर 3,000, रीइशूड शेयर 2,000। कितना आया? 10,000। बच्चों रीइशू के टाइम कुछ नुकसान हुआ है तो पूरा का पूरा 10,000 कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 10,000 10,000। नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। डन हो गया। ये फॉर्मूला कब लगेगा बच्चों? जब फॉरफिट और रीइशू मैच ना हो। समझ गए?
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, एक बात याद रखिएगा, फॉरफिट और रीइश्यू का सॉरी, रीइश्यू और रिजर्व का एंट्री कभी चेंज नहीं होगा। बस फायदा है तो टू रिजर्व डाल देना एसपीआर, नुकसान है तो डेबिट कर देना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, बाकी पूरा सेम टू सेम। अभी करेंगे और क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होंगे। अब तुम लोग में से बताओ इसमें से क्या समझ में नहीं आया, दोबारा बता दूंगा। आ गया सबको? ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 55। ओके। हाँ, रुक जा हड़बड़ा मत। एक मिनट, उसमें करने से पहले रचित तू सैंपल पेपर रखा उस सवाल का? उसमें से ऐसा कोई एक क्वेश्चन बता मेरे को। सबसे पहले लास्ट ईयर में जा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख इस टाइप का 3 नंबर वाला कोई क्वेश्चन जिसमें वही फॉरफिट रीइश्यू और रिजर्व का बनाना हो। पिछले साल में देख। तो फिर कोई और देख, इस साल में देख। मिल गया? हाँ बोल। ये पिछले कब है? इस साल के सैंपल पेपर का कौन सा? 1 2 सैंपल पेपर 1। बच्चों हम सैंपल पेपर 1 का एक क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, और ओसवाल ओसवाल के सैंपल पेपर से हम कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिए इधर, जो शेयर्स है ये ओसवाल का सैंपल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 21 है। शेयर्स फॉरफिट किया, कितने किया नहीं पता। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 4 रुपए नहीं मिला। तो 10 रुपए में अगर 4 रुपए नहीं मिला तो मिला कितना? 6 रुपए। ऐसा नहीं बोला कि कंपनी ने कुछ कॉल नहीं किया, 4 रुपए नहीं मिला तो 6 रुपए मिला। जब ये री इशू हुआ 5 रुपए का डिस्काउंट में री इशू हुआ। कितने रुपए का डिस्काउंट में? 5। और कैपिटल रिजर्व में 4,500 रुपए गया। तो एंट्रीज बनानी, तो एंट्रीज बनाने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो ध्यान से देखना है इधर, सबसे पहले कितने रुपए फॉरफिट हुआ है? 4 रुपए नहीं मिला तो मिला कितना? 6 रुपए। और हमने ये पढ़ा हुआ है बुक में, मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही मिलेगा जितना फॉरफिट हुआ है। कितने रुपए फॉरफिट हुआ है? ये आपका फॉरफिट है, फॉरफिट। तो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना होना चाहिए? 6 रुपए। लेकिन यहां पे डिस्काउंट कितना दिया है बच्चों? 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसमें से जो डिस्काउंट दिया उसको माइनस करिए। कितना रुपए आ रहा है? 1 रुपए। रिजर्व कितना था? 4,500। उससे 1 को डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? नंबर ऑफ शेयर 4,500। वंस मोर, 10 रुपए में आकाश बोर्ड में देख, 10 रुपए में 4 रुपए नहीं मिला तो मिला कितना? 6 रुपए। तो फॉरफिट होगा 6 रुपए। मैक्सिमम डिस्काउंट भी 6 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना डिस्काउंट दिया है? 5। तो 6 में से 5 को माइनस किए, कितना आया? 1। तो री इशूड शेयर्स 4,500 जो रिजर्व में गया उससे 1 को डिवाइड किए, कितना आया? 4,500 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कितने आ गए? 4,500। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर है 4,500। अब एंट्री बना लेंगे और ये आपका वर्किंग नोट है। तो पहला फॉरफिट का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर कितना आ चुका है? 4,500 इंटू 10, 45,000 टू शेयर फॉर फीचर जो मिल गया,
कितना मिल गया? क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4 रुपए, नहीं मिला, देख सकते हैं आप। तो मिला कितना? 6 रुपए। 27,000। 2 calls in arrears, 4,500। शांति से बैठो। कितना रुपए नहीं मिला? 4। 18,000। चुप रहो, बोल रहा हूं ना। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 4,500। कितने में इशू हुआ? 5 रुपए। कैसे पता चला? 5 का डिस्काउंट है, शेयर का कीमत 10 रुपए है, तो 5 रुपए मेरी इशू हो रहा है। 22,500। नुकसान हो गया है। नुकसान होगा तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 4,500 इंटू 5, 22,500 टू शेयर कैपिटल, दोनों का टोटल 45। अब बताओ, फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि फॉरफिट भी 4,500 और री इशू भी 4,000। माइनस करो, 27,000 में से 22,500 माइनस करो, आ गया 4,500। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,500, 4,000। तो नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर कैसे निकाला मैंने? सबसे पहले मैंने जो मैक्सिमम डिस्काउंट है 6, उसमें से जो डिस्काउंट दिया गया उसको माइनस किया। कितना रुपए आया? 1 रुपए। फिर मैंने जितना कैपिटल रिजर्व में अमाउंट है उसको माइनस कर, उसको डिवाइड कर दिया 1 से, तो आ गया 4,000। इस तरह से मैंने नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर निकाला। जो रीइश्यूड है फॉरफिट भी वही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सैंपल पेपर 2 में भी 3 नंबर का क्वेश्चन है फॉरफिट का। ये तो 1 हो गया। अब सैंपल पेपर 2 में और है 1 में इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का, या फिर वही जिसमें 3 एंट्री बनेगा फॉरफिट, रेशियो, रिजर्व का। और थोड़ा पानी ले आ, तो प्यास लग रहा है। छोड़, आजा आजा आजा। मिल गया, मिल गया। क्वेश्चन डिक्टेट मैं देख के लिखूं क्या? फॉर फ्यूचर मतलब 3 एंट्री वाला ना। 6 रुपए फॉरफिट हुआ है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी 6 रुपए हो दिया है। हम्म क्योंकि जो रुपए बचा, आप कितना डिस्काउंट मत बात कर, आप कितना डिस्काउंट दे सकते थे? 6। लेकिन आपने कितना डिस्काउंट दिया? 5 का डिस्काउंट दिया, तो 1 रुपए आपके लिए बेनिफिट है। और रिजर्व में क्या जाता है? प्रॉफिट। तो अगर 1 रुपए बेनिफिट मिल रहा है आपको एक शेयर में, टोटल बेनिफिट कितना रुपए मिला? 4,500। उसको 1 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 4,000। तो रीशूट शेयर अगर 4,500 है तो फॉरफिट शेयर भी 4,500। ले यार, पॉज कर। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इसको देखिए। 100 शेयर, कीप क्वाइट। 100 शेयर फॉरफिट किया, 10 रुपी ईच, 10% प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर, 10% प्रीमियम। बताइए मेरे को, 10 रुपए का 10% कितना रुपए? एक प्रीमियम प्लस होता है, 10 में एक जोड़ो, 11 रुपए। कितने का शेयर? 11 रुपए। सौंदर्य बोर्ड में देख, 11 रुपए का शेयर, 8 कॉल्ड अप। कंपनी ने मांगा कितना? 8। मैंने क्या बोला था?
जब कहीं क्वेश्चन में कॉल्ड अप बोलेगा तो उसी को लेके चलना। 8 कॉल्ड अप, जिसमें अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 नहीं मिला। 3 रुपए का अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 का अलॉटमेंट और 1 का प्रीमियम। 2 का अलॉटमेंट और 1 का प्रीमियम, ये नहीं मिला, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। और फर्स्ट कॉल भी 2 रुपए का नहीं मिला। तो बच्चों 3 और 2, 5 रुपए नहीं मिला। 5, 8 में से 5 रुपए नहीं मिला, तो मिला कितना? 3 रुपए। और ये मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें फॉर फ्यूचर, इसके बाद जो मैं प्रोराटा कराने वाला हूं उसमें हमेशा ये कर लिया करो जैसे मैं करता हूं। उसके बाद फॉर फ्यूचर बनाओगे तो बहुत इजी पड़ेगा। हर्ष, गौरव और अनिरुद्ध कृपया अपना ध्यान बोर्ड में रखें। तो 8 रुपए में 3 2 5 रुपए नहीं मिला और 3 रुपए मिला। और क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है तो जर्नल में शो होगा। तो पहले इसको बना लेते हैं फॉरफिट का। नंबर 1 फॉरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू कितना रुपए लेके चलना है मेरे को? 8। पर उस 8 रुपए में प्रीमियम कितने का है? 1 रुपए का प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल में बच्चों कितना रुपए जाएगा? मुझे 8 रुपए लेके चलना है, पर 8 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम में जाएगा, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 7। तो 100 इंटू 7, 700। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 100 इंटू 1, 100। 2 शेयर फॉर फीचर, 8 रुपए में 5 रुपए नहीं मिला था, तो मिला कितना? 3। 100 इंटू 3, 300। 2 कॉल्स इन एरियर्स, जो नहीं मिला, 5 रुपए। 3 अलॉटमेंट और 2 कॉल, 3 2 5, 500। मैच कर लो बच्चों, इधर भी 800, इधर भी 800। ये हो गया फॉरफिट का नरेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड, डन। अब री इशू। बच्चों यहां पे सारे शेयर एक साथ री इशू नहीं हुए हैं। 60 शेयर 8 रुपीज में री इशू हो रहा है। कितने रुपए में? पक्का देख, पेडअप तो नहीं लिखा है ना? ठीक है। 60 शेयर 8 रुपए में री इशू हो रहा है। शेयर का कीमत 10 रुपए, री इशू हो रहा है 8 रुपए। कितने का नुकसान? 2 रुपए का नुकसान। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60 इंटू 8, 480। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 60 इंटू 2, 120। 2 का नुकसान। टू शेयर कैपिटल, जिसमें जाएगा दोनों का टोटल 600। बीइंग शेयर री इशूड, बच्चों एक और बनेगा री इशूड का, मतलब 2 का 2 एंट्री बनेगा, ए और बी। यहां पे बच्चों 12 रुपए में री इशू हो रहा है, देख तुम्हें दिख रहा है? 12 में री इशू हो रहा है, 2 का फायदा हो गया। पहले वाले में 2 का नुकसान था, 12 में री इशू हो रहा है, 2 का फायदा। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर री इशूड एट डिस्काउंट। अगला, बैंक अकाउंट डेबिट 20 शेयर इशू हो रहा है, 20 शेयर्स 12 रुपए में, 240। नुकसान डेबिट होता है, फायदा क्रेडिट।
टू शेयर कैपिटल, जिसमें असली कीमत जाएगा, असली कीमत है 10, 20 इंटू 10 200, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20 इंटू 2 40। इसका नरेशन बीइंग शेयर रीइश्यूड एट प्रीमियम। अब बस एक चीज बच गया, सिक्योरिटी सॉरी कैपिटल रिजर्व। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख ही लिया है, देख ही लिया है। ये ओसवाल का सैंपल पेपर का क्वेश्चन 19 है। बताइए फॉरफिट कितना शेयर हो रहा है बच्चों? फॉरफिट और रीइश्यू मैच नहीं हो रहा। फॉरफिट हो रहा है 100 शेयर और रीइश्यू 80 शेयर हो रहा है। देख लो, फॉरफिट में 100, रीइश्यू में 60 और 20, कितना शेयर रीइश्यू हो रहा है? 80। मैच नहीं हो रहा, फॉर्मूला लगेगा टीएफए अपॉन टीएफएस इंटू आरएस, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, टोटल फॉरफिटेड शेयर्स इंटू रीइश्यूड शेयर। बताइए बच्चों, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ये रहा, देख लो आप, टू शेयर फॉरफिटेड 300 रुपए। आकाश में बोर्ड में देखने बोल रहा, इधर उधर मत देखा कर। टोटल फॉरफिटेड शेयर, टोटल फॉरफिटेड शेयर बच्चों, इसका 60 और इसका 20, 60 और 20 80। एक मिनट, यहां पे आएगा 100, यहां पे आएगा, यहां पे टोटल फॉरफिटेड शेयर 100, रीइश्यूड शेयर 60 और 20 80। 240 रुपए फॉरफिट हुआ है। कितना रुपए? 200। उसमें से नुकसान को क्या करेंगे? माइनस। बताइए बच्चों, दूसरे वाले में तो नुकसान नहीं हुआ, इसमें तो फायदा हो गया। नुकसान सिर्फ इसमें हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? तो 240 से 120 को माइनस करो, चेक कर आंसर 120 है कि नहीं कैपिटल रिजर्व में? 120। हाँ, अच्छा अलग अलग दिया है ना। हाँ तो ये एक मिनट शांत, अगर हम 60 को लेके करें, अच्छा ये 80 को मैंने एक साथ ले लिया है ना। एक बार अलग अलग करके भी देखता हूं, देख तो भी इधर वाला दिख रहा है कि नहीं। एक बार अलग अलग करके देख। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 300, टोटल फॉरफिटेड शेयर और रीइश्यूड शेयर 60, कितना आ रहा है? 180। इसमें से नुकसान, कितना नुकसान हुआ है? तो 180 से 120 माइनस, कितना आया? 60। दूसरा वाला, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 300, टोटल फॉरफिटेड शेयर 100, रीइश्यूड शेयर कितना है? 20। 60, 60 और 60 120 आ गया मेरा आंसर। डन, सही है। वो गड़बड़ है, वो समझ गया मैं। यहां पे ये जो शेयर है 60 शेयर, अगर 100 शेयर में कितना रुपए फॉरफिट हो रहा है? 300 रुपए। तो एक शेयर में कितना फॉरफिट होगा बता? 300 बाई 100, कितना हुआ? 3 रुपए एक शेयर में मिल रहा है। टोटल कितना शेयर रीइश्यू हो रहा है? 80 शेयर। तो रिजर्व में भी कितना जाएगा? 80 शेयर का ही अमाउंट जाएगा। तो 3 इंटू 80 कितना होता है? 240। इसमें से नुकसान, इसमें तो नुकसान हुआ नहीं है, इसमें नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है देख, किसी भी टाइप से मैं कर रहा हूं, आंसर कितना आ रहा है? अरे तो क्या ये पैसे को क्या मैं रिजर्व में डालूंगा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं डालते कैपिटल रिजर्व में, नहीं डाल रहा हूं। इसका कितना रुपए फॉरफिट है? इसका तो मैं तेरे को करके बता दिया ना, कि इसमें तेरे को मैं ऐसे भी करके दिखा रहा हूं। एक शेयर में कितना रुपए मिल रहा है? 3। टोटल रिजर्व में किसका पैसा जाता है? जो शेयर री इशू होता है, जो री इशू नहीं होता उसको नहीं लेते। तो एक शेयर में अगर 3 रुपए जा रहा है, तो 80 शेयर का कितना रुपए होता है?
240। इसमें नुकसान हुआ नहीं है, नुकसान किसमें हुआ है? तो 240 से 120 माइनस करूंगा, कितना आएगा? 120। किसी भी मेथड से कर रहा हूं, अलग अलग करके कर रहा हूं, फॉर्मूले से कर रहा हूं, सेपरेट करके कर रहा हूं, आंसर तीनों में क्या आ रहा है? 120। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी से अप्लाई करो। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, टोटल फॉरफिटेड शेयर इंटू री इशूड शेयर। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 300, टोटल फॉरफिटेड शेयर 100, री इशूड शेयर 60 और 20 80, 240, उसमें से नुकसान 120 माइनस 120, रिजर्व में जाएगा 120। तो फाइनल एंट्री, एंट्री नंबर 3, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 120, 120। नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर। चलिए बच्चों, अब बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अरे मत आवाज कर रहे जंगली। तो नाम दक्ष कौन रखा रे? चल, क्वेश्चन नंबर, मत करना नौटंकी, बस चुप। ले बोल। 300, मैं मारूंगा पकड़ के, अब बोल रहा हूं। 300 शेयर फॉरफिट, आगे ₹10 each at a premium of ₹3, आगे नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2, आगे फाइनल कॉल ₹2 नॉट मेड, आगे हाफ शेयर कितने रुपए में? रीशूट फॉर, ठीक है, हो गया। देखिए बच्चे वाला क्वेश्चन, ₹10 का शेयर, ₹3 का प्रीमियम, 10 प्लस 3 कितना रुपए हो गया? तो एक शेयर कितने का आ गया? 13। इसमें से जो फर्स्ट कॉल है ₹2, वो नहीं मिला, और फाइनल कॉल ₹2 कंपनी ने मांगा ही नहीं, नॉट मेड। जो फाइनल कॉल है ₹2 कंपनी ने मांगा ही नहीं, जो मांगा नहीं उसे हमें लेना नहीं। तो ₹13 में से आप ₹2 पहले ही माइनस कर दो। कितना रुपए लेके चलोगे? 11। इस ₹11 में आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिला, इसका मतलब ऊपर का एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, और फर्स्ट कॉल ₹2 का नहीं मिला। प्रीमियम कहां घुसा होता है बच्चों? अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट मिल गया मतलब प्रीमियम भी मिल गया, और प्रीमियम मिल जाने से उसको जर्नल में शो नहीं करते। तो प्राची बोर्ड में देखो, तो जो ₹11 है उसमें मुझे प्रीमियम ₹3 फिर से माइनस करना पड़ेगा। कितना रुपए लेके चलूं? ₹8, क्योंकि प्रीमियम मिल जाने से उसको शो, तो ₹8 मुझे लेके चलना है, जिसमें ₹2 नहीं मिला। ₹2 तो मिला कितना? ₹6। सो इजी। पहले 13 में से जो मांगा ने उसको माइनस किया 11, उसके बाद कॉल नहीं मिला मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया। प्रीमियम कहां घुसा होता है? अलॉटमेंट में। तो प्रीमियम मिल चुका है, तो प्रीमियम भी ₹3 माइनस ₹8 बचा। 8 में ₹2 नहीं मिला, मिला कितना? ₹6। अब फॉरफिट का बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं एंट्री बनाने से पहले ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया करो।
पहला एंट्री फॉर फीचर का शेयर, देख भाई पूरा दिख रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर, कितना रुपए लेके चलना है मेरे को, 8 रुपए, 2400। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं बनेगा क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है। टू शेयर फॉर फीचर जो मिल गया, क्या मिल गया, निकाला था ना मैंने अभी, 8 रुपए में कितने रुपए नहीं मिला, 2 रुपए, तो मिला कितना, 6 रुपए। 300 इंटू 6, ये मिल गया 1800। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जो नहीं मिला, 300 इंटू 2, 600। नरेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड। नंबर 2, ये सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए बच्चों, आधे शेयर रीइश्यू हुए। कितने शेयर, आधे, 300 का आधा 150, और कितने रुपए में, 1500 रुपए। यू इडियट, 1500 से डिवाइड करिए 150, 10 रुपए, यानी एक शेयर के बदले कितना रुपए मिल रहा है, 10 रुपए। शेयर का कीमत भी कितना है, 10 रुपए, ना फायदा ना नुकसान। बैंक अकाउंट डेबिट 150 इंटू 10, 1500। टू शेयर कैपिटल, इसमें भी जाएगा 1500। ना कुछ डेबिट ना कुछ क्रेडिट, क्योंकि ना फायदा हुआ ना नुकसान। बीइंग शेयर इशूड एट पार। अब बच्चों किसका एंट्री बनेगा, रिजर्व। फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, देखते भाई ऊपर का दिख रहा है, क्योंकि फॉरफिट और रीइशू मैच नहीं हो रहा। फॉरफिट 300, रीइशू 150, मैच नहीं हो रहा। तो फॉर्मूला टीएफए अपॉन टीएफएस इंटू आरएस। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 1800, टोटल फॉरफिटेड शेयर 300, रीइशूड शेयर 150। ये 900 दिख रहा है, देख। इस 900 में से नुकसान को माइनस करूंगा, पर बच्चों रीइश्यू में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। पूरा का पूरा 900 रुपए कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो फाइनल एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 900, 900। नरेशन बिग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चेक कर आंसर, यही 900 रुपए, देख आ गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, 83। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस थोड़ी देर में हम लोग प्रो डाटा चालू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 83। ले भाई बोल। 100 शेयर्स फॉरफिटेड, आगे रुक जाओ, ₹10 ईच, हाँ। 8 कॉल्ड अप, आगे इशूड एट प्रीमियम ऑफ 2, आगे एप्लीकेशन 5 रुपी, हाँ। अलॉटमेंट नहीं मिला, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 रुपए का अलॉटमेंट, 2 रुपए का प्रीमियम, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं। आगे 70 शेयर्स
रीइशूड, हाँ 7 पर शेयर, 8 कॉल्ड अप, कॉल्ड अप को ही कहते हैं पेड अप। इतना ही है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इधर। प्लीज पे अटेंशन। ध्यान से देखिए इधर। सबसे पहले मेरे को ये बताइए, 100 शेयर फॉरफिट हुआ, कितना कॉल्ड अप है? 8। 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम, 10 प्लस 2 कितना रुपए होता है? 12 रुपए। लेकिन 12 रुपए में कंपनी ने कॉल कितना किया है? 8। मैंने क्या बोला था? अगर क्वेश्चन में कॉल्ड अप है तो मुझे उससे मतलब होना चाहिए। तो मैं कितने रुपए लेके चलूंगा? 8 रुपए। इस 8 रुपए में अलॉटमेंट नहीं मिला, मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, और प्रीमियम नहीं मिलने से शो करते हैं। तो इस 8 रुपए में 5 रुपए नहीं मिला, 3 का अलॉटमेंट, 2 का प्रीमियम। और प्रीमियम नहीं, देख भाई दिख रहा है ना, प्रीमियम नहीं मिलने से उसको शो करते हैं। और एप्लीकेशन मिला 5 रुपए। एप्लीकेशन कितना मिला? ये मिला और ये नहीं मिला। 5 5 10। अब बोलोगे सर क्वेश्चन में तो 8 रुपए लिखा है कॉल्ड अप, यहां तो 10 रुपए आ रहा है, उसमें से 2 रुपए प्रीमियम भी है ना बच्चों। प्रीमियम हटा दो, 5 3 8। तो इधर ध्यान दो ना यार। इसके बाद 70 शेयर इसमें से रीइश्यू हो गया। ठीक है, तो पहले फॉरफीचर का बना लेते हैं। प्रीमियम नहीं मिला तो उसको शो करना पड़ेगा। तो देखिए एंट्री कैसे बनेगा। सबसे पहला एंट्री फॉरफीचर का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए कॉल किया बच्चों? 8 रुपए। तो मैं भी कितना रुपए लूंगा? 8 रुपए। नंबर ऑफ शेयर 100, 100 इंटू 8, 800। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो अच्छा बच्चों ये भी तो बनेगा एसपीआर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब देख सकते हैं अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। और प्रीमियम कितना रुपए? 2। तो 100 इंटू 2, 200। टू शेयर फॉर फीचर, जो मिल गया। क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मिला 5। 100 इंटू 5, 500। टू कॉल्स इन एरियर्स, जो नहीं मिला, अलॉटमेंट भी नहीं मिला 5 का। 100 इंटू 5, 500। मैच कर लीजिए, इधर भी 1000, इधर भी 1000। नरेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब ये शेयर रीइश्यू, बच्चों यहीं पे पेडअप का खेल होगा। अगर क्वेश्चन में पेडअप नहीं लिखा है तो हम कीमत देखते हैं। मान लो भूल जाओ ये पेडअप, ये कॉल्ड अप पेडअप को भूल जाओ। कितने में रीइश्यू हो रहा है? 7 रुपए में। शेयर कितने का है? 10 रुपए। रीइश्यू हो रहा है 7 रुपए, कितने का नुकसान? 3। लेकिन जब पेडअप लिखा हो तो नुकसान के लिए पेडअप को देखते हैं। किसको देखते हैं? पेडअप। रीइश्यू हो रहा है 7 रुपए में और पेडअप कितना है? 8। 8 रुपए पेडअप और रीइश्यू हो रहा है 7 में, कितने का नुकसान? 1 रुपए। तो जब पेडअप या कॉल्डअप लिखा हो तो नुकसान के लिए इसको देखा करो, और अगर ये ना लिखा हो तो कॉस्ट, शेयर का कीमत देखा करो।
₹8 कॉल्ड अप या पेड अप, रीइश्यू हो रहा है ₹7। कितने का नुकसान? ₹1। और 70 शेयर रीइश्यू हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 70 इंटू 7, 490 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 70 इंटू 1, 70 टू शेयर कैपिटल, जिसमें जाएगा दोनों का टोटल 560, बीइंग शेयर रीइश्यूड एट डिस्काउंट। अब बच्चों फिर से फॉर्मूला लगेगा, फॉरफिट 100, रीइश्यू 70, मतलब फॉरफिट और रीइश्यू मैच नहीं हो रहा। फॉरफिट 100, रीइश्यू 70 मैच नहीं हो रहा। टीएफए अपॉन टीएफएस इंटू आरएस। टीएफए टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 500, टोटल फॉरफिटेड शेयर 100, रीइश्यूड शेयर 70, 350 रुपए। 350 में से नुकसान 70 को माइनस करो, कितना आ गया? 200। चेक कर आंसर, और ये दिख रहा है एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 280, 280 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो जब पेडअप बोलेगा तो नुकसान के लिए इसको देखा करो, और पेडअप नहीं बोलता तो बच्चों यहां पे मैं ₹1 के बजाय कितना रुपए डालता? ₹3। शेयर 10 का है, नुकसान 3 का हो जाता, तब यहाँ पे 210 आता। तब यहाँ पे मैं कितना माइनस करता? 210। फोटो ले लो। हाँ बोल। ₹7 में रीइश्यू हो रहा है, पेडअप कितना है? 8, तो कितना नुकसान हुआ? ₹1। अगर रीइश्यू पेडअप से ज्यादा होता तो फायदा होता, रीइश्यू पेडअप से कम है तो क्या होगा? हाँ, ₹8 मांगा था कंपनी ने। अबे कंपनी जब मांगी तब कितना रुपए मांगी थी? 8 मांगी थी, शेयर 10 का था, और रीइश्यू किया गया ₹7 में, तो नुकसान ₹1। अगर रीइश्यू ₹9 में होता और यहाँ 8 कॉल्ड अप होता, तब ₹1 का फायदा होता, तब 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता। इसको लेते हैं जो पहले है। हाँ हाँ, वो रीइश्यू प्राइस। क्या हो गया? क्या दिक्कत है? हाँ सेम है बच्चों। ये वाले क्वेश्चंस मैंने पूरे, 1 मिनट, अच्छा वीडियो चालू नहीं है? पगला उगला है क्या भाई? अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन फॉरफिट रीइश्यूरेंस मैंने करवा दिया। अब मैं प्रो राटा में आ रहा हूं जो 6 नंबर में आएगा, और उसमें भी जो आखिरी के 3 एंट्री वो तो ऐसे ही बनेगा ना बच्चों, ठीक है? तो अब हम प्रो राटा के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? पॉज कर। अब बच्चों हम लोग चालू कर रहे हैं प्रो राटा, जो आपके 6 मार्क्स में आएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिफंड या रिजेक्ट हो गया है उसको हमें फॉर्मूले में नहीं लेना है। और दूसरी बात, जिसका अप्लाई दिया उसका अलॉट निकालोगे, जिसका अलॉट दिया उसका अप्लाई निकालोगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, सौंदर्य इधर ध्यान दो। 80,000 शेयर इशू ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4, एट अ, ये ₹4 पर शेयर का प्रीमियम है। तो बताइए 10 + 4, एक शेयर ये पूरा दिख रहा है कैमरे में? देख, ₹14 का हो गया शेयर, मैं दिख रहा हूं, ₹14 का शेयर हो गया। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 9, इंक्लूडिंग प्रीमियम। 9 में 4 का प्रीमियम,
तो अलॉटमेंट 5 का, कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ी, 9 और 5 14 हो गया। अब पब्लिक आई 1,40 के लिए, पब्लिक कितने के लिए आई? 1,40,000। प्राची, पब्लिक आई 1,40,000 शेयर के लिए, सबको प्रोराटा बेसिस में दिया गया 60,000 एक्स्ट्रा, 60,000 एक्स्ट्रा। समीर ने 1,400 शेयर के लिए अप्लाई किया, समीर ने क्या नहीं दिया वो तो लिखा नहीं, समीर का 1,400 शेयर फॉरफिट हो गया, उसने क्या नहीं पे किया लिखा होगा, क्वेश्चन लिखा, ऐसा कैसे हो सकता? ये तो लिखा है बेटा, द अलॉटमेंट मनी वाज डली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम समीर। क्वेश्चन में लिखा है द अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम समीर, मतलब समीर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसका शेयर क्या हो गया? फॉरफिट। और इसमें री इशू नहीं बोला है तो सिर्फ फॉरफिट तक ही बनाना है, और क्योंकि प्रो राटा का क्वेश्चन है तो हमें शुरू से नॉर्मल एंट्री भी बनाना पड़ेगा। पहले वर्किंग नोट, अंकित डस्टर फेंक के मारूंगा। सबसे पहले वर्किंग नोट, कीप क्वाइट, समीर का दिया है अप्लाइड। मैं सभी को बोल रहा हूं लिखना छोड़ो और बोर्ड में देखो, पुलिस में भेज दूंगा तुमको घर। और दक्ष अभी नोट मत कर, रुक अभी। अप्लाई किया 1400 शेयर्स के लिए समीर, तो समीर का मुझे अलॉटेड निकालना पड़ेगा। अलॉट ऊपर, अप्लाई नीचे, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, बताइए अलॉट, अलॉट कितना है? 80,000। इशू को ही अलॉट कहते हैं, इशू को ही अलॉट। तो अलॉट कितना? 80,000। या और इजी कर देता हूं, कम वाला अलॉट होगा, ज्यादा वाला क्या, कितना परसेंट है? हाँ चल जाएगा अभी। अलॉट 80,000, अप्लाई पब्लिक आई 1,40,000 के लिए, नंबर ऑफ शेयर समीर के 1400। ध्यान दो इधर, हाँ देख ले उधर, घुस जा उधर, इधर पढ़ा रहा हूं उधर देख रहा है। $800 शेयर्स, मतलब समीर ने मांगा था 1400 शेयर, उसको मिला कितना? 800। इसी को तो प्रो राटा कहते हैं, मांगते ज्यादा है अप्लाई ज्यादा करते हैं, मिलता कम है। बहुत ध्यान से देखना इसका वर्किंग नोट। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी पेड, उसने कितने पे एप्लीकेशन चुकाया? जितना उसने मांगा था, जितना उसने उसने मांगा था 1400, और एप्लीकेशन कितना रुपए है? 5 रुपीज। 1400 इंटू 5, 7,000 रुपीज। एप्लीकेशन मनी शुड हैव पेड, जो उसे चुकाना चाहिए था, 1400 इंटू 800, उसको जितना मिला मिला, उसको कितना? 800 इंटू 5, 4,000। उसको चुकाना था 4,000, पर तो चुका के कितना रखा है? 7,000। एक्सेस 7,000 माइनस 4,000, 3,000 उसका एक्सेस कंपनी के पास जमा है। अब इधर लिख रहा हूं, अलॉटमेंट ड्यू बट नॉट पेड। और बच्चों याद रखना, एप्लीकेशन के बाद जब भी मल्टीप्लाई करोगे कम वाले से करना, जितना उसको मिला है। उसको कितना मिला है?
800। और बच्चों इसमें प्रीमियम भी है, देख लो, 9 रुपए है, पर 5 का अलॉटमेंट और 4 का प्रीमियम। 800 इंटू 5, 4000। 800 इंटू 4, 3200। अब बच्चों इसमें से जो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। उसका कितना रुपए पहले से जमा है, 3। तो इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा, 1000। 1000 और 3200, ये पैसा इसने नहीं दिया, 4200। क्या कहेंगे इसको, कॉल्स इन। चेक करते हुए पूरा दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, ये दिख रहा है पूरा। ऐसा समझो, अगर मैं कोई दुकान जाता हूं, मैंने वहां पे 100 रुपए दिया, मेरे को 70 रुपए का सामान दिया गया, 30 रुपए मेरा उसने जमा रख लिया। अगली बार मैं दोबारा दुकान गया और मेरा बिल बना 150 रुपीज, तो क्या मैं उसको 150 दूंगा? जो मेरा पहले से एक्सेस जमा है 30 रुपीज, उसको क्या करूंगा, माइनस। तो 150 से 130 माइनस करके 120 दूंगा। ठीक यहां पे इसको देना था 4000 रुपए, इसने दे के कितना रखा है, 7000। कितना इसका जमा है? अब अगली बार जब ये अलॉटमेंट हुआ तो कितने का बिल बना, एक 800 इंटू 5 4000, और एक 800 इंटू 4 का प्रीमियम 3200। तो उसका जो पहले से एक्सेस है उसको मैं पहले अलॉटमेंट से माइनस करूंगा। 4 में से 3 माइनस किया, अलॉटमेंट का कितना बचा, 1000, प्रीमियम का 3200, टोटल 4200 रुपए जो उसने नहीं दिया। वर्किंग नोट कंप्लीट। अब बनेगा जर्नल एंट्री। स्क्रीनशॉट ले लो इसका वर्किंग नोट का। अब तो आ गया ना समझ में। अब सोल्यूशन यानी जर्नल एंट्री। सबसे पहले ध्यान से देखते जाइए, देख भैया दिख रहा है कि नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और बच्चों इस क्वेश्चन में सिर्फ शेयर फॉरफिट हुआ है। अगर सिर्फ शेयर फॉरफिट होगा तो री इश्यू और रिजर्व का एंट्री नहीं बनेगा। किससे इंटू करेंगे, जितने के लिए तुम लोग को बोल रहा हूं ना, बोर्ड में देखो अभी, इडियट्स, जितने के लिए पब्लिक आई है। पब्लिक कितने के लिए आई है, 1,40,000 के लिए पब्लिक आई है। और एप्लीकेशन कितने रुपए का था, 5। 1,40,000 इंटू 5, 7,00,000। यहां पे भी 7,00,000। डेबिट क्रेडिट नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये बन गया पहला एंट्री। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,00,000। बात मत करो और बोर्ड में ध्यान दो। टू, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जाएगा हक का पैसा, जितना इशू हुआ है। इशू कितना हुआ है, 70,000 इंटू 5। अच्छा, पब्लिक कितने के लिए आई थी, 80,000 के लिए आई थी, सॉरी। 80,000 इंटू 5, 4,00,000। टू, अगला जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहां एडजस्ट होगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नहीं भी लिखा होगा तो अगला एडजस्ट कहां होगा, अलॉटमेंट। उसको ऐसे समझो, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एक्स्ट्रा पैसा दिया तो उसको कहां एडजस्ट करोगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट में। तो एप्लीकेशन के बाद अगला नंबर किसका आता है, कितना एक्सेस था, 60,000 एक्सेस था। 60,000 इंटू 5 आ गया 3,00,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड
एंड एक्सेस एडजस्टेड, एक्सेस एडजस्टेड। अब बच्चों ध्यान रखना एकदम, अब अलॉटमेंट और कॉल इनटू होगा जितना इशू है। एप्लीकेशन के टाइम आप इंटू करेंगे जितने के लिए पब्लिक आई है, पर अलॉटमेंट और कॉल में आप किससे इंटू करेंगे? जितना इशू हुआ। इशू कितना हुआ है? 80,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ₹80,000। अलॉटमेंट कितने का है? 9 रुपए। 7,20,000। शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा? जो प्रीमियम हटा के जो पैसा है, प्रीमियम कितने का था? 4 रुपए। अलॉटमेंट कितने का है? 5। 80,000 इंटू 5, 4 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम था 4 रुपए। 3,20,000 मिला लो, इधर भी 7,20, इधर भी। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू along with प्रीमियम। अब बच्चों अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा क्या? सबसे पहले जो पहले मिल चुका है वो माइनस होगा, और वर्किंग नोट में जो अलॉटमेंट नहीं मिला वो भी माइनस होगा। वंस मोर, जब अलॉटमेंट का बैंक वाला एंट्री बनाओगे तब सबसे पहले क्या माइनस होगा? जो एक्स्ट्रा पैसा पहले ही मिल चुका है। तो 3 लाख ये पहले माइनस होगा, और वर्किंग नोट में जो कॉल्स इन एरियर्स था अलॉटमेंट का वो भी माइनस होगा। बताओ 7,20 में 3 लाख माइनस कितना बचा? 4,20। और वर्किंग नोट में कितना आया था कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट ड्यू बट नॉट पेड? 4,200। इसका मतलब 7,20 से 3 माइनस हुआ 4,20। 4,20,000 में से वर्किंग नोट में आया था 4,200, वो भी माइनस होगा। 4,15,800। तो इसको दिमाग में बिठा लो, पहले माइनस होगा जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है, फिर क्या माइनस होगा? वर्किंग नोट में जो कॉल्स इन एरियर्स है। नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट 4,15,800 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्यों कहेंगे बच्चों? क्योंकि पहले ही मिल चुका है, दोबारा नहीं देगा। कॉल्स इन एडवांस। और वर्किंग नोट से जो माइनस होगा उसको कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितना था? 4,200। टू शेयर अलॉटमेंट, 7,20,000 being allotment money received after एडजस्टमेंट। नॉर्मल एंट्री खत्म, अब क्या बनेगा? फॉरफीचर। किसका फॉरफीचर बनेगा? समीर का। और एक बात याद रखें, जो अलॉट होगा वही फॉरफिट होगा। समीर ने अप्लाई किया था 1400 शेयर के लिए,
पर उसको मिला कितना था, अलॉट कितना हुआ था 800। तो इसको दिमाग में एकदम बिठा लो, जो अलॉट होगा वही फॉरफिट होगा। तो हमें 800 शेयर लेके बनाना है, और समीर ने अलॉटमेंट नहीं दिया। समीर ने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया है मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। प्रीमियम नहीं देने से जर्नल में शो होगा। ध्यान से देखना कैसे बनाऊंगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल कितना रुपए हो रहा है 9514, 14 रुपीज में प्रीमियम कितने रुपए का है 4। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 800 इंटू 10, 8000। हाँ तो अलग से शो करूंगा, फिर पगला उगला हो गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 800 इंटू 4, 3200। क्यों शो हो रहा है, प्रीमियम नहीं मिलने से शो करते हैं। तो शेयर कैपिटल 800 इंटू 10 8000, एसपीआर अकाउंट डेबिट 800 इंटू 4 3200। टू शेयर फॉर फीचर, और यही असली ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो आपको प्रो राटा के हर क्वेश्चन में काम आएगा। ध्यान से देखना एकदम। पहले भरना कॉल्स इन एरियर्स को, पहले किसको फिल करना, कॉल्स इन, चेक कर तो शो हो रहा है कि नहीं। कॉल्स इन एरियर्स को पहले भरना। कॉल्स इन एरियर्स 4200 था, 4200। इसका टोटल करो कितना आ रहा है 11200। 11200 में 4200 माइनस करो, बीइंग शेयर फॉरफिट। जब भी प्रो राटा का क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फॉरफीचर का बनाओगे, हमेशा याद रखना कि पहले भरो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू कॉल्स इन एरियर्स को पहले भर दो, फिर वर्किंग नोट से देख के। उसके बाद इस टोटल में से कॉल्स इन एरियर्स को माइनस करो, जो बचेगा उसको डाल दो शेयर फॉर फीचर। आगे का एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में शेयर जो है वो रीइश्यू नहीं हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, फिर से थर्ड शेयर इशू हुआ 10 रुपी ईच, 2 रुपए प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम, शेयर हो गया 12 रुपए। इक्वाइट एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ 7 रुपए, फर्स्ट और फाइनल कॉल 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब इस बार प्रीमियम कॉल के साथ 2 रुपए का प्रीमियम, 3 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पब्लिक आई 33,000 शेयर्स के लिए। पब्लिक कितने शेयर्स के लिए आई 33,000 शेयर्स के लिए आई। एक्स्ट्रा कितना है 3000, तीनों को रिजेक्ट कर दिया। 3000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे नेम नहीं दिया है, मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम है दक्ष तिवारी। तो वो आया अपना प्रपोजल लेके, लेकिन उसका घटिया प्रपोजल लेके उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब 3000 शेयर उसको रिजेक्ट कर दिया। अब 33 में से 3 को रिजेक्ट कर दिया, बचा कितना 30। मतलब इशू भी 30, अप्लाई भी 30। नो प्रो राटा। प्रो राटा का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज जो एक्सेस था उसको क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। अब 500 शेयर होल्डर, इन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया। और बच्चों इस बार कोई अप्लाई अलॉट नहीं है। क्यों, प्रो राटा ही नहीं है। हाँ, प्रो राटा होता, जिसका अप्लाई है उसका अलॉट निकालो, जिसका अलॉट है उसका अप्लाई। लेकिन अगर प्रो राटा ही नहीं है, इसका मतलब अप्लाई भी 500, अलॉट भी 500। 500 शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया और इनका शेयर 8 रुपए में री इश्यू हो गया। तो इस बार कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कीप क्वाइट। पब्लिक कितने के लिए आई? 33। और बच्चों इस बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, तो मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ लिखना होगा। $33 into 7, $231 narration being application money received। Number 2, share application and allotment account debit $231। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा बोला हूं बच्चों? जो इशू हुआ, इशू कितना हुआ था? 30,000। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए का? 7 रुपए। 2,10,000। और बच्चों इस बार कुछ एडजस्ट नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन में एडजस्ट करना था, इस बार कोई एडजस्ट नहीं है। रिजेक्ट, जो एक्स्ट्रा पैसा उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो टू बैंक रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? टू बैंक, पैसा आता है बैंक डेबिट, पैसा वापस कर रहे हैं टू बैंक। 21,000 को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट, मतलब वापस कर दिया उनका पैसा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। रचित बना लिया इसको, देखना नहीं था। एंड एक्सेस ट्रांसफर टू, एक्सेस ट्रांसफर नहीं किया, एक्सेस रिजेक्टेड। एक्सेस को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट। क्या बोला था मैंने? स्टार्टिंग में बस इंटू होता है जितने के लिए पब्लिक आई है, उसके बाद किससे इंटू होता है? अगले वाले से, जितना इशू हुआ, जितना इशू हुआ। इशू कितना हुआ है? 30,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट तो हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। किससे इंटू होगा? 30,000 से। और इसमें प्रीमियम भी है 5 रुपए। 30,000 इंटू 5, 1,50,000 टू शेयर कैपिटल 30,000। कितने का है शेयर कैपिटल? 3 रुपए। 90,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 30,000 इंटू 2, 60। नरेशन being allotment money due। अगला एंट्री बैंक। बच्चों पूरा पैसा नहीं मिलेगा। क्यों पूरा पैसा नहीं मिलेगा? जिसके पास 500 शेयर है उस पर कॉल नहीं दिया। 500 इंटू 5
2,500 रुपए नहीं मिलेगा। तो 1,50,000 में कितना कट जाएगा? 2,500। कितना मिलेगा? 147,500। बैंक अकाउंट डेबिट 147,500। calls in arrears account debit 500 into 5 2,500 to share allotment। सॉरी यार, अलॉटमेंट तो हो गया। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को 1,50,000 बीइंग कॉल। यहां में अलॉटमेंट ड्यू लिख दिया हूं, एक्चुअल में क्या है? कॉल मनी ड्यू। अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन के साथ ही था। बीइंग कॉल मनी ड्यू, बीइंग कॉल मनी रिसीव। नॉर्मल एंट्री खत्म। अब एंट्री बनेगा फॉरफीचर, रीइश्यू और रिजर्व। 500 शेयर फॉरफिट हुआ है तो 500 शेयर पे बनेगा। और क्या नहीं मिला है? कॉल नहीं मिला है। अब प्रीमियम किसके साथ है? कॉल के साथ। इसका मतलब अगर कॉल नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। प्रीमियम नहीं मिलने से उसको शो करते हैं। बच्चों यहां बना देता हूं, ये देख शुभम, इधर दिख रहा है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। बच्चों टोटल शेयर 12 रुपए का है। 12 रुपए में प्रीमियम में जाएगा 2 रुपए, तो शेयर में कितना जाएगा? 10 रुपए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। 10 इंटू 500 5,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रीमियम 2 इंटू 500 1,000 टू शेयर फॉरफीचर 2 कॉल्स इन एरियर्स। बच्चों मैंने क्या बोला था? कॉल्स इन एरियर्स में पहले अमाउंट डालोगे। कॉल्स इन एरियर्स हमने इसका वर्किंग नोट में बनाया हुआ है 2,500। वर्किंग नोट तो जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट यहां पे आ गया 2,500 रुपए। तो कॉल्स इन एरियर्स में कितना जाएगा? 2,500। अब करो टोटल। 5 1 6,000। 6 में से 2,500 माइनस शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? 3,500। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, आपको तो पता ही है नरेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अबे देख तो ये वाला दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अब ये शेयर इशू 8 रुपए में, 10 का शेयर 8 में इशू, कितने का नुकसान? 2 रुपए। डेबिट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए मेरी इशू हो रहा है। 500 इंटू 8 4,000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2 का नुकसान 500 इंटू 2 1000 टू शेयर कैपिटल दोनों का टोटल 5,000। आखिरी एंट्री क्या बोला था? पैसा कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए फॉरफिट हुआ है? 3,500। नुकसान कितना हुआ है? 1,000। दोनों को माइनस करो, कितना आया? 2,500। यहां बना दे लो। अभी ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
2500। फॉर्मूला क्यों नहीं लगा टीएफए वाला? क्योंकि जितना फॉरफिट हुआ है उतना ही रेशियो। पॉज कर, पॉज।